तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी ऑफिशियल अपडेट क्या कुछ है, यानी कि हाई कोर्ट ने बीपीएससी से मांगा जवाब। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथियों को लेकर के बात करने वाले हैं। और टीआरई 4 जो सीटेड जुलाई अप्रैल को मौका, यानी कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 अगस्त में परीक्षा होने वाली है जो शिक्षक बहाली, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। जो सीटेड जुलाई वाले कैंडिडेट हैं अपीयरिंग वाले, क्या वो उस भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा रद्द पटना हाईकोर्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले अपडेट हम लोग जानेंगे कि हाईकोर्ट ने बीपीएससी से क्या कुछ जवाब तलब किया है इसके संबंध में। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए सबसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, यानी कि अब यहाँ पे इस कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की नियुक्ति का मामला जो है इसको रद्द करने के लिए जो है अब यहाँ पे राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब जो है यहाँ पे किया गया है। क्या कुछ अपडेट है देख लेते हैं एक बार कि पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाले गए परिणाम को निरस्त करने को लेकर के दायर याचिका पर जो है सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग को हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने ब्रजेश दास एवं अन्य की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के चयन के लिए 30 मई 2023 को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 8,395 पद कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के जो है पद पर चयन के लिए थे। ठीक है, यानी कि जो आपकी पूरा जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 8,395 पद यहाँ पे दिए गए थे। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कागजात के सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 28 अगस्त 2023 को पहली बार अधिसूचना जारी की गई थी। 3 अक्टूबर 2023 को एसटीटी का रिजल्ट जारी किया गया। दूसरी अधिसूचना 10 नवंबर 2023 को जारी की गई थी और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि सीट खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जाना, यानी देखिए नहीं किया जाना मनमानेपन को जो है दर्शाता है। यानी कि 8,000 से ऊपर जो सीटें हैं इसमें बहुत सारी सीटें खाली हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीटें खाली हैं, फिर भी जो है बहुत कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और वही चीज़ें बता रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जाना मनमानेपन को जो है दर्शाता है। विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद भी बहुत से अभ्यर्थियों के योग्यता को जो है पूरा किया गया, यानी कि जो आपका यहाँ पे अंतिम तिथि था उसके बाद भी जो है अभ्यर्थियों को योग्यता को पूरा किया गया। और आयोग को, यानी कि आयोग द्वारा यहाँ पे देखिएगा, आयोग द्वारा 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक कागजातों का जो है अपलोड करने का वक्त दिया गया था, जिसकी वजह से वास्तविक अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 22 जुलाई 2023 के पूर्व पूरी थी उनका चयन नहीं हो सका। यानी मामला देखिए यहाँ पे ये है, सबसे पहले तो मामला ये है कि जो आपकी सीटें थीं वो 8,395 कंप्यूटर साइंस का ये मामला है। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे पूरा मतलब कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक बार समझिए, यानी कि फॉर्म अप्लाई का जो डेट था उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका चयन हुआ है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा कि योग्यता जिनकी 22 जुलाई 2023 के पूर्व पूरी थी, यानी कि जो जो योग्यता रखते थे उनका चयन नहीं हुआ है, जो पूर्व पहले से योग्यता रखते थे उनका चयन नहीं हुआ है। और जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो योग्यता नहीं रखते थे उनका जो है चयन हो चुका है। और यह एसटीटी का रिजल्ट जारी किया गया था और दूसरी अधिसूचना 10 नवंबर 2023 को वो जारी की गई थी। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ये मामला है, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। तो वही यहाँ पे जो पटना हाईकोर्ट है यहाँ पे राज्य सरकार एवं बीपीएससी से जवाब तलब जो है यहाँ पे हुआ है। ये कंप्यूटर साइंस के लिए था 8,000 जो आपकी सीटें थी। तो देखिए चाहे वो टीआरई 1 और टीआरई 2 हो, ठीक है, सभी की जांचें धीरे धीरे हो रही हैं, खुलासा हो रहा है एक एक चीज़ करके। अभी तो कई सारे मामले पड़े हुए हैं आपके सप्लीमेंट्री को, रिजल्ट को, फिर एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए अभी जो ईयू की टीम है वो पूरी तरह से जाँच पड़ताल कर रही है और अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर भी किए हैं, इसके लिए भी अपडेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देखिए कशिश न्यूज़ की तरफ से, पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय पर नियुक्ति के लिए निकाले गए रिजल्ट को रद्द करने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। तो यानी कि रिजल्ट को अब रद्द करने की मांग चल रही है। और अगर रिजल्ट रद्द कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी फर्जी तरीके से अभ्यर्थी मतलब भर्ती हुए हैं उनके ऊपर काफ़ी संकट होगा, ठीक है, और भी जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो भी जो है सामने देखने को मिलेगा एक एक करके।
अब यहाँ पे देखिए कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो शिक्षक नियुक्ति जब पेपर लीक वाला मामला था, ईओयू ने पटना व हाजीपुर सहित कई जिलों में जो है छापेमारी की है। अब यहाँ देखिए पटना और यहाँ पे जो जांचें चले वो हाजीपुर सहित कई जिलों में जो है यहाँ पे छापेमारी, यानी कि जांच अभी भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से चल भी रहा है। और यहाँ पे आशा ये है कि पूरी जांच होने के बाद जो है आपकी परीक्षाओं का जो है तारीखों का जो है निर्धारण किया जाएगा। देखिए एक तरह से दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक तो आपका चुनाव है, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो ईओ की टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पे जांच पड़ताल में लगी हुई है, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहे हैं। इधर चुनाव है 19 तारीख से, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी, ये चुनाव वाला माहौल क्लियर होगा, फिर ये यहाँ पे ईओ की जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है ये जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई आपका डेट निर्धारण किया जाएगा। वैसे भी कल से आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो मई के अंतिम सप्ताह तक जो है कोई भी कराने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। यानी कि अब आपका जो परीक्षा है वो जून में अब होने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा आप लोगों ने कल के न्यूज़ में भी देखा था। तो देखिए आरोपियों तक पहुंचने के लिए जो है ईयू की टीम जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए टीआरई 3 तो आपका पेपर लीक हुआ, जांच हुआ, सारा कुछ हुआ, पेपर रद्द करा दिया गया। लेकिन इसके बाद से जो है जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की जांचें स्टार्ट हुई हैं उसमें भी है कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं। अब वो सबूत जब तक सामने नहीं आते हैं तब तक जो है यहाँ पे कोई भी विश्वास किसी चीज़ पे नहीं कर रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि वहाँ पे जो ईयू के आर्थिक अपराध की टीम है उन्होंने अपना जो है ईमेल आईडी दिया था और जो आपको टोल फ्री नंबर दिया था उस पर अगर आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी हो तो आप उनको जो है साझा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको विलम्ब करना पड़ेगा, यहाँ पे परीक्षा में विलम्ब होगा। तो बाकी की सब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने अभी जो आपको बताया कि जिनकी तलाश यहाँ पे देखिए देखिए कुछ यहाँ देखिए पिछले दिनों ईओ ने पेपर लीक में आम लोगों से जानकारी पाने के लिए हेल्पलाइन नंबर एवं जारी किया था। सूत्रों के अनुसार इसी हेल्पलाइन नंबर पर ईओ को जो पटना बाईपास के 90 फुट रोड में एक ठिकाने की जानकारी मिली, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया था और ईमेल आईडी दिया था, किसी किसी को पता रहा होगा इसके बारे में, तो उन्होंने जो है उस पर सूचना दिया। और इसके बाद ईओ की टीम ने 90 फुट स्थित ठिकाने पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार इस कमरे का इस्तेमाल साल्वर गिरोह के सदस्य अभ्यर्थियों से सीटिंग के लिए करते थे। पैसों के लेन देन की जानकारी भी सामने आई है और जिसकी पुष्टि की जा रही है। देखिए यही सब फायदा होता है अगर यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच पड़ताल कर रही है और इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी हो, चाहे वो टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2.0 हो, अगर आपको कुछ जानकारी हो, साक्ष्य ठोस साक्ष्य आपके पास हैं, तो आप जो है उनको ज़रूर बताइए, जिससे निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल वो हो सके और जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सके, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बाकी आप लोगों ने टीआरई 3.0 परीक्षा को लेकर के जो है यहाँ पे कोई भी फैसला अभी तक नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है मीटिंग होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर के होगी बड़ी बैठक। अब यही एक ऐसा बैठक है जिसमें सभी क्लियर हो जाएंगे कि आपकी परीक्षा मई में कराई जाएंगी, ठीक है, या जून में कराई जाएंगी, ठीक है। ये दोनों इसी 2 महीने में आपकी जो है परीक्षा, चाहे मई में हो चाहे जून में हो। मई के लास्ट में तो आपको बताया गया है कि संभावनाएं नहीं है, अब जून में ही परीक्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो देखिए परीक्षा की डेटें बार बार आपको देना और ये चीज़ें, बाकी ये चीज़ें जो निकल के आई हैं ये आपको सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, हमने आपको बताया भी था। तो थोड़ा हमको इंतजार करना है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर के क्या बैठक होगी और उस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा परीक्षा को लेकर के, वो सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। तो और एक चीज़ समझिएगा, जो आपकी टीआरई 4.0 अगस्त में परीक्षा होने वाली है, जुलाई में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो सीटेट अपेयरिंग वाले होंगे जुलाई, जिसमें 7 जुलाई को आपका पेपर है, उसमें क्या वो होंगे। देखिए अगर नोटिफिकेशन में अपेयरिंग को यहाँ पे बता दिया जाता है कि नोटिफिकेशन में अपेयरिंग को मौका दिया जाता है और ऐप का रिजल्ट नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अगर अपेयरिंग को मौका दे दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है कि अपेयरिंग को मौका दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर वहाँ पे अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सीटेट जो जुलाई वाले कैंडिडेट होंगे वो जो है यहाँ पे नहीं, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द 7 जुलाई को तो मान लीजिए आपका सीटेट का पेपर है और अगस्त में आपकी परीक्षा है, तो हो सकता है कि रिजल्ट भी आपका जल्द से जल्द जारी किया जाए, कर दिया जाए, क्योंकि अगस्त में 24 या 22 को आपका पेपर होगा, यानी कि टीआरई 4.0 की।